गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो आज हम जो है खोटा विषय में कुछ जो है राइटिंग करने का प्रयास करेंगे। तो आपको पता होगा, अगर खोटा का सिलेबस आपने देख लिया तो खोटा में जो है एक जो है प्रश्न आने वाले हैं ऐसे से संबंधित, यानी कि निबंध। तो निबंध में मेन निबंध जो है सांस्कृतिक निबंध में सोहराय पर्व हो गया, सरहुल, कर्मा, ये फेस्टिवल के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सोहराय पर्व। और ये कंटेंट जो है 100% आप इसका कॉपी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है BA नौहदार सर से जो मैंने क्लास किया था उस दौरान मैंने इसे लिखा था। अभी तक नोट्स नहीं खरीदा है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सोहराय तो उन सभी को बोल रही हूँ जो CGL की तैयारी किए होंगे, उनको ये काफ़ी इजी लगेगा, क्योंकि CGL में भी सोहराय और कर्मक पर्व के विषय में नहीं, उसमें सरहुल पढ़ना था। सॉरी, सरहुल सिलेबस में था, सोहराय नहीं था। एनीवे फिर भी आपको पता होगा, अगर गीत पढ़े होंगे, चाँचर गीत, या फिर झारखंड जीके भी अगर आपने पढ़ा होगा तो ये तो ज़रूर ही पढ़े होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। झारखंड एगो बहुप्रजातीय बहुसांस्कृतिक राज्य हके। मतलब झारखंड एक बहुप्रजातीय और बहुसांस्कृतिक राज्य है। हियाँ 3 गो संस्कृति आर्य, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक एक के संगे पावल जा है। मतलब यहाँ पर हियाँ मतलब क्या, यहाँ 3 संस्कृति पाई जाती है। आर्य, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक एक ही साथ पाई जाती है। और ये तीनों संस्कृति के मिलवा जुलवा रूप के नाम हके झारखंडी संस्कृति, और इन संस्कृति के मिले जुले रूप को ही झारखंडी संस्कृति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंडे कोनो महीना ऐसा नाय है जे महीनाए कोनो न कोनो परब तिहार नाय मनवल जा है। मतलब झारखंड के कोई भी महीना ऐसा नहीं है जिसमें कोई न कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता है। एहे लेताइरे सोहराय पर्व के नाम लेल जा है। इसी तरह से सोहराय का नाम लिया जा सकता है जे करम और सरहुल के पेछू सब ले बड़का पर्व मानल जा है। मतलब जो कर्मा और सोहराय के बाद सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। सोहराय पर्व के गोवर्धन पूजा, गोहाइल पूजा चाहे डांगर पूजा के नाम ही जानल जा है। मतलब सोहराय को गोवर्धन पूजा, गोहाल पूजा और डांगर मतलब क्या होता है, जानवर, तो जानवर के पूजा के नाम से भी जाना जाता है। झारखंडे करम पर्वेत तरी सोहराय पर्वेत परंपरा भी ढेर पुराना व प्राचीन है। मतलब झारखंड में करम पर्व की तरह सोहराय पर्व भी इसकी परंपरा बहुत पुरानी है। मैंने एकर इतिहास मानुषी सभ्यता पशुचारण युग से मानल जाई पारे। मतलब इसका इतिहास जो है मनुष्य की सभ्यता में पशुचारण, यानी जब वो पशु चराने का कार्य करते थे उस युग से माना जा सकता है। मैंने जखन आदमी खेती बाड़ी करके ओसरौती नाय करल हले और छूछे गरु डांगर चराबो हले। मतलब इसका क्या हुआ कि उस समय जब मनुष्य खेती बाड़ी नहीं करता था बल्कि जानवर चराने का कार्य करते थे। छूछे मीन्स केवल जो है गरु डांगर चराबो हले, मतलब केवल जानवर चराया करते थे। दोसर भावे कहल जाए पारे तो एकर लेतायरे वैदिक युग से मानल जाए पारे। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसका संबंध किससे है, वैदिक काल से माना जा सकता है। किलो की मतलब क्योंकि वैदिक युग भी पशुचारणे युग रहो हले। क्योंकि वैदिक काल भी, वैदिक युग मीन्स क्या, युग, तो वैदिक युग भी पशुचारण का युग था। सोहराय के ओसरौती कार्तिक अंधोरिया महीना के 5 या 7 दिन के आगुए से हवो है। मतलब ओसरौती मीन्स होता है शुरुआत करना। तो सोहराय का शुरुआत जो है कार्तिक अंधेरिया मीन्स क्या, जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, तो शुक्ल पक्ष को इंजोरिया कहते हैं और कृष्ण पक्ष को अंधेरिया कहते हैं, और कार्तिक जो है महीना है। तो सोहराय की शुरुआत जो है कार्तिक के अमावस्या महीना के 5 या 7 दिन के आगू मीन्स क्या, 7 दिन पहले से शुरू हो जाता है।
मैंने 5-7 दिन आगुए से अपन घरे सभे डांगर के होने। तो एक सेकेंड, तो सॉरी गाइस, फोन आ गया था। तो कहाँ थे हम लोग? सोहराय के ओसरौती कार्तिक अंधेरिया महीना के 5 या 7 दिन के अगुवेक से हवो है। मतलब क्या है कि सोहराय पर्व की शुरुआत, ओसरौती मतलब क्या होता है? शुरुआत। तो सोहराय पर्व की शुरुआत जो है कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की 5वें या 7वें दिन से आगू मीन्स क्या, पहले से शुरू हो जाता है। मतलब मैंने का मतलब होता है मतलब मैंने 5-7 दिन आगुए से अपन घरे सबे डांगर के सिंग में तेल लगावल जा है। मतलब 5-7 दिन पहले से ही, आगुए मीन्स क्या, पहले से ही अपने घर के सभी जानवरों के सिंग में तेल लगाना प्रारंभ हो जाता है, जेकर तेलम खाई कहल जाए, जिसको जो है तेलम खाई कहा जाता है। अमोशाक मीन्स क्या? अमावस्या। एक सेकेंड, तो अमोशाक राइत डांगर गोहाले दिया सगर राइत बारल जा है। तो जिस दिन मतलब अमावस्या की रात को डांगर मतलब जानवर को के गोहाल में, मतलब जानवर जहाँ पे रहता है, गोहाल मीन्स क्या, जहाँ पे जानवर रहते हैं, तो वहाँ पे दिया जलाकर रखा जाता है, मतलब बारा जाता है। और जेकर चौमुखी दिया कहल जाए, उसको चौमुखी यानी 4 मुख वाला दिया कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का होता है, 4 मुखी दिया कहा जाता है। और अमोशाक राइते गोरखिया सब एक संगे मिलजुल के गाजा बाजा लेके चाचर गीत गईते गईते घरे घरे भूलो हथ, और घरे के मालिक गोरखिया सब के पाक पकवान दान दक्षिणा दे के विदा करो हथ। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अमावस्या के रात को गोरखिया मीन्स क्या, जो गाय को पालन पोषण करते हैं, चराने का काम करते हैं, तो गोरखिया सब जो है एक के संग मतलब एक साथ में मिलजुल कर गाजा बाजा लेकर चाचर गीत, तो सोहराय में जो गीत गाया जाता है उसे चाचर गीत कहा जाता है। तो चाचर गीत गाते गाते घर घर जाते हैं और घर के मालिक जो है गोरखिया लोग को पाक पकवान दान दक्षिणा देकर विदा करते हैं। एकरा हरा बदिया गीत भी कहल जाए, तो इसको हरा बदिया गीत भी कहते हैं। सोहराय पर्व के 2 चरने मनावल जाए। तो सोहराय पर्व जो है 2 चरणों में मनाया जाता है। पहला चरण क्या है? गोरैया पूजा। तो गोरैया पूजा क्या है? आमोशा यानी अमावस्या राइते दोसर दिन खेती बाड़ी साना फाना यानी सामग्री हर फार जुआठ आरो आरो धोवे डांगर नहावे चौक पुरावे और गोहाइल घरे डांगर के आदर पूरे घुसावल जाए और अर्पण सिंदूर से डांगरे के पीठे और साना फाना ऊपरे हाथे छापा देल जाए। तो मतलब मुझे तो लगता है समझ गया, लेकिन फिर भी बता देती हूँ मैं कि अमावस्या की रात को राते दोसर दिन मतलब रात के दूसरे दिन में खेती बाड़ी के सामग्री जो होते हैं यानी साना फाना मीन्स क्या, सामग्री जैसे कि क्या, हल जुआठ मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है, और जो भी सामान होते हैं और धो देते हैं, उन्हें धोया जाता है। उसके बाद डांगर को नहाया जाता है। डांगर नहावे के मीन्स क्या, डांगर को नहाना। चौका पुराना जो है ये एक तरह का, जैसे चौका में कुछ इस तरीके का चित्र वगैरह बनाया जाता है, वो चौका पुराते हैं। और गोहाइल घर मतलब जहाँ पे डांगर लोग रखा जाता है उसे कहते हैं गोहाल घर। तो गोहाल घर एक डांगर के आदर पूर्वक घुसावल जाए, मतलब आदर पूर्वक डांगर को यानी जानवर को घुसाया जाता है। और अर्पण सिंदूर से डांगरे के पीठे पर, डांगर के पीठ पर साना फाना मतलब सामग्री और पीठ पर और जितने भी खेती बाड़ी के सामान है उसके ऊपर हाथ का छाप दिया जाता है। तो ये तो आपने देखा होगा शादी में, जैसे दुल्हन आती है तो उसके हाथ का छाप दिया जाता है, उसी प्रकार से डांगर के पीठ पर और कृषि के जो साजो सामान होते हैं उस पर हाथ के छाप दिया जाता है। तेकर पीछू घरे के मालकिन धूप दीप और पुआ पकवान से डांगर के पूजा करो हाथ। उसके बाद जो है घर की मालकिन मतलब घर की मालकिन लोग जो है धूप दिया और पुआ पकवान से डांगर यानी जानवर की पूजा करते हैं। और ओखनिक सींगे मेड़वाइर पिनवल जा है, और उन लोगों के सींगों पर यानी जानवर के सींग पर मेड़वाइर पहनाया जाता है।
मिडवाइर क्या होता है, धान की बाली का माला होता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, गोहाइल पूजा। अब जो है गोरैया देवता गाय गोरु के रक्षा करने वाला देवता है। तो गोरैया देवता कौन है, जानवर लोग की रक्षा करने वाला देवता है। एकर ठाव गोहाइल के दुराई मानल जा है। एकर ठाव गोहाइल के दुराई मानल जाए, मतलब इसका ठाव मतलब क्या, स्थान, इसका स्थान जो है गोहाल के दुराई मानल जाए। मतलब गोहाल मतलब क्या, जहाँ जानवर रहता है तो उसी के आसपास माना जाता है। एक पूजा पशु बलि से करल जा है। एक पूजा पशु बलि से करल जा है। एक पूजा जो है पशु बलि से किया जाता है। डांगरे पूजा के पेछो गाँवे अखड़ाए चाहे गरु गोठे आड़ा बारिये बैल काड़ा के खुटाए बाइंद के ढोल नगाड़ा संगे नचवल जाए। तो क्या है, एक पूजा जो है पशु बलि से की जाती है। उसके बाद डांगर लोग को यानी कि जानवर की पूजा करने के लिए करने के बाद जो है गांव के अखड़ा में, अखड़ाई मीन्स क्या, अखड़ा एक सांस्कृतिक स्थान होता है। तो वहाँ पे गांव के अखड़ा में सभी लोग जो है अपने अपने जानवरों को एक खूंटा से बांध देते हैं, बैल काड़ा को खूंटा से बांध देते हैं और ढोल नगाड़ा संग बजाते हैं और उन्हें नचवाते हैं। एकरा बरद खूंटा कहल जाए और इसको क्या बोला जाता है, बरद खूंटा। कहीं कहीं बरद खूंटा मेला भी लगो है, तो कहीं कहीं पे बरद खूंटा मेला भी लगता है। संथाल जनजाति और सोहराय। संथाल जनजाति समाजे सोहराय पर्व दिसंबर जनवरी महीना मनवल जा है। तो सोहराय जनजाति में सोहराय पर्व जो है दिसंबर जनवरी के महीना में मनाया जाता है। और ई सोहराय सदान सोहराय से भिन्न रकम हवो है। तो सदान वाला सोहराय जो है कब मनाते हैं हम, दिवाली के एक दिन बाद मनाते हैं। जबकि संथाल लोग सोहराय जो है दिसंबर जनवरी में मनाते हैं और ये सदानों के सोहराय से भिन्न होता है। संथाल के सोहराय पर्वे गोरैया पूजा के सब ले बेसी महत्व देल जा है। तो संथालों का जो सोहराय पर्व होता है उसमें गोरैया पूजा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। महत्व मतलब महत्व, बेसी मतलब ज़्यादा यानी अधिक, सबले मतलब सबसे ज़्यादा बेसी। तो चाचर गीत और सोहराय। तो सोहराय पर्वे जे गीत गायल जा है ओकरा चाचर गीत कहल जाए। चाचर गीत के मुख्य विषय हके प्रकृति चित्रण, नित्य दिने के सुख दुख, गरु डांगर चरवे ठेवे, भेल परेशानी आर गोरखिया आर गोला, गोला मतलब मालिक, मांझे संबंध आदि विषय रहो है। तो सोहराय पर्व में जो गीत गाया जाता है उसे चाचर गीत कहा जाता है। चाचर गीत का मुख्य विषय क्या है, प्रकृति चित्रण, नित्य दिने के सुख दुख यानी प्रत्येक दिन का सुख दुख, गरु डांगर चरवे ठेवे भेल परेशानी मतलब गरु डांगर को चरावे के स्थान पर होने वाली जो परेशानी होती है, और गोरखिया और गोला मांझे संबंध मतलब गोरखिया मतलब जो गाय का बैल का ख्याल रखते हैं उसकी देख रेख करते हैं और उसका मालिक के मध्य जो संबंध है, ये सभी विषय होते हैं चाचर गीत के। शेषे कहल जाए पारे, शेषे मतलब क्या होता है, अंत में। तो अंत में कहा जा सकता है कि मीन्स क्या, जे खेती बाड़ी कामे गरु डांगर एक बड़ी जबर महत्व है। मतलब खेती बाड़ी करने में जानवरों का बहुत बड़ा महत्व है। हमनी के देश एगो कृषि प्रधान देश हके। हम लोग का देश जो है कृषि प्रधान देश है और एकर से ई बात फरिच भेजा है हमर देशे गरु डांगरे कितना महत्व है। तो फरिच मतलब क्या होता है, स्पष्ट। तो हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में जानवरों का कितना महत्व है। बा मतलब क्या, या किसान खातिर गरु डांगर कितना उपयोगी जीव लागे। तो इस पर्व से मतलब सोहराय पर्व से पता चलता है कि हमारे देश में जानवरों का कितना महत्व है और गरु डांगर यानी जानवर का कितना उपयोगी जानवर है। ये एगो आया बात है जे चीज से मनुष्य के जिंदगी के सीधा नाता गोता रहे है तेकर पूजा करना एगो स्वाभाविक बात है। स्वाभाविक हम हिंदी में बोलते हैं, खोटा में स्वाभाविक मतलब स्वाभाविक बात है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो किसान खातिर गरु डांगर कितना उपयोगी जीव है देख लिया हमने। ये एगो आया बात है जे मतलब यह एक बहुत ज़रूरी बात है कि आया का मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इसका बहुत ही अच्छा मतलब होता है आया दरकार जैसे बोलते हैं ना, मतलब बहुत ज़रूरी।
लेकिन अभी एग्जैक्ट मुझे इसका वर्ड मीनिंग याद नहीं आ रहा है, तो कभी अगर मुझे याद आएगा तो कमेंट सेक्शन में मैं बता दूंगी। तो चलिए देखते हैं। जे चीज़ से मनुष्य के जिंदगी के सीधा नाता होता रहो है, मतलब जिस चीज़ से मनुष्य का सीधा संबंध रहता है, तेकर पूजा मतलब उसका पूजा करना एक स्वाभाविक बात है, यानी कि वह एक स्वाभाविक बात है कि जो हमारा इतना ज़्यादा उपयोग में आ रहा है उसकी हम पूजा करेंगे। एहे रकमे हमिन बूझे पारी जे आइझो गरु डांगरे पूजा चाहे सोहराय पूजा कितना महत्व है। तो इसी तरह से ई रकम मतलब इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आज भी जानवरों का पूजा चाहे सोहराय पूजा का कितना महत्व है। तो ये आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमने देखा सोहराय पर, और ये जो नोट्स है ये किसकी बुक से है, ये B.N. ओहदार सर की बुक से है। तो काफ़ी ऑथेंटिक है। आप पूरा ऐसे चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं, और चाहे तो अपने वर्ड में इसे और भी ज़्यादा निखार सकते हैं आप। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।